नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन एक योजना के बारे में जानेंगे जिसके तहत में आपको काफ़ी सारी वीडियो को लाभ सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो दोस्तों उन योजनाओं के बारे में लेकर आज की इस वीडियो है वो बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री राजश्री योजना है उसके बारे में आपने अगर ये नाम जरूर सुना होगा, लेकिन इसके फायदे क्या क्या होने वाले हैं तो वो आपने नहीं सुना होगा। तो दोस्तों अभी इसकी ऑनलाइन अप्लाई है वो शुरू हो चुका है, यानी फॉर्म निकल चुका है। तो दोस्तों अगर ये आप भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत में अपना आवेदन करना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से आपको बेटियों को देने वाली 50,000 रुपए तक की है वो आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार से अगर ये आवेदन करेंगे तो आपको मुख्य प्रक्रिया के तहत में आप आवेदन कर पाएंगे और उनके साथ साथ में अपन पूरी प्रक्रिया को देखने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सारी के सारी इंफॉर्मेशन आप तक आपको मिल सके और इसके साथ में आपको पूरी प्रक्रिया देखने को मिलेगी जिसके तहत में आपको मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत में जो मिलने वाली 2024 से तहत में जो नए आवेदन निकल चुके हैं उन आवेदनों को किस प्रकार से आप आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन को लेकर वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। और इसके तहत में अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों अपन बात करें कि 50,000 रुपए तक की अगर आप भी लेना चाहते हैं आपके घर में या एक या दो या तीन या चार पांच अगर जो बेटी है तो आप इस योजना के तहत में 50,000 रुपए तक का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों कितने बेटियों को किस तरह से लाभ मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए, क्या क्या योग्यता मांगी गई है, तो दोस्तों अपन चलते हैं और सारी इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं। तो दोस्तों बात करें अपन मुख्यमंत्री राजश्री योजना के बारे में जिसके तहत में आज के समय में सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाओं का माध्यम से समाज के कमजोर और गरीब तबका यानी गरीब लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रही है। तो दोस्तों इसके खासकर महिलाओं को और बच्चों को यानी गरीब लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रही है। तो दोस्तों इसके खासकर महिलाओं को और बच्चों को विकास के लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही है। तो दोस्तों जिसके तहत में आपको ऐसी योजना है जिसमें आपको नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं और महिलाओं को लेकर काफी सारी योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है जिनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है जो आपको राजश्री योजना देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बात करें कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य है वो बालिका सशक्तिकरण को बढ़ावा देना रहेगा और इसकी मतलब उनकी शिक्षा और पोषण को सुनिश्चित करना रहेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको इस योजना के बारे में पूरी विस्तार से प्रक्रिया है वो आपको देखने को मिलेगी और पूरी विस्तार से आपको इसका लाभ है वो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अपन बात करें मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत में 2024 को लेकर जिसके तहत में अपन बात करें कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसमें आपको जिसे राज्य की महिलाओं के उत्थान और उनके जीवन स्तर को सुधार लाने के लेकर और शुरू किया गया है। तो दोस्तों इस योजना के तहत में बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और जिसमें से उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित भी किया जा सकता है। तो दोस्तों बात करें कि योजनाओं का तो इसके तहत में आपको उद्देश्य महिलाओं को प्रति समाज की सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना होगा। तो दोस्तों जीवन को आगे बढ़ाने के अवसर को प्रदान किया जा सके और हाल ही में इस योजना को कुछ नई अपडेट आपको देखने को मिले होंगे। तो दोस्तों बात करें जिनको तहत में आपको सहायता राशि है उसको बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों जिनसे अधिक परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेगा। तो दोस्तों आपको बताएं कि आप भी अगर जो गरीब परिवार से निवास कर रहे हैं तो आपको बताएं कि आपकी मैं बताऊंगा आगे जो आपकी शर्तें लागू होगी तो आप इस योजना के लाभार्थी भी बन सकते हैं। तो दोस्तों बात करें मुख्यमंत्री राजश्री योजना 2024 को लेकर क्या है इस प्रक्रिया रहने वाली है। तो दोस्तों इसकी प्रक्रिया के बारे में जरूर जानेंगे। अगर जी आप किसी भी राज्य से निवास कर रहे हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं ताकि आपको उस राज्य की जितनी भी सरकारी योजना है उनको इस यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगी बहुत ही जल्द। तो दोस्तों बात करें कि योजना का नाम है मुख्यमंत्री राजश्री योजना जिसकी शुरुआत की गई है राजस्थान सरकार और अब तो पूरे इंडिया में चालू हो चुकी है, यानी आपको अभी पूरे भारत में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों संबंधित विभाग है वो महिला एवं बाल विकास विभाग रहने वाला है। तो दोस्तों लाभार्थी है वो राज्य की महिलाएं रहने वाली है। तो दोस्तों उद्देश्य है वो बेटियों को शिक्षित करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों सहायता राशि है वो 50,000 रुपए तक की मिलने वाली है। तो दोस्तों इसको लेकर इसकी आवेदन की प्रक्रिया रहने वाली है वो ऑफलाइन रहने वाली है। तो दोस्तों अगर जो आप ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मुख्यमंत्री राजश्री योजना है वो जी के यानी उसके उद्देश्य क्या रहने वाले हैं पूरी प्रक्रिया को देखने के लेकर वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो दोस्तों बात करें अपन मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत में मतलब ओबेसिटी इसका उद्देश्य क्या रखा गया है, यानी अब पूरी इंडिया में कई राज्यों में शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों अगर जो आप ये वीडियो किसी भी राज्य से देख रहे हैं तो दोस्तों इसको पूरा जरूर सुने ताकि आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आपको मुख्यमंत्री राजश्री योजना है क्या और इसकी क्या उद्देश्य रखे गए। तो दोस्तों मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत
में आपको इसकी पूरी प्रक्रिया पता है तो आपको मुख्यमंत्री और मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को लेकर है और जन्म से लेकर उस शिक्षा तक की सहायता प्रदान करने को लेकर सरकार गवर्नमेंट सरकार उसका खर्चा देने वाली है। तो दोस्तों बात करें कि योजना के अंतर्गत में महिलाओं को जन्म पर और आर्थिक सहायता दी जाती है और ताकि उनके परिवार को प्रारंभिक खर्चे रहते हैं उनको राहत मिल सके। तो दोस्तों उनके अलावा इस योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित होने देना है, यानी मतलब देना वो है। तो दोस्तों बहुत से गरीब परिवार आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों को पढ़ा नहीं पाते हैं, लेकिन इस योजना के माध्यम से उन सभी परिवारों को आर्थिक सहयोग मिलता है। तो दोस्तों जिससे अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दिला सके और साथ ही इस योजना का उद्देश्य है वो बालिकाओं की पोषण और स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित कर सकता है। तो दोस्तों इसको लेकर उस शिक्षा के कई परिवार ऐसे हैं जिनको मतलब बालिकाओं को उस शिक्षा नहीं दे पाते हैं, उनको लेकर गवर्नमेंट सरकार की तरफ से कुछ बेनिफिट निकाल दिए गए हैं इस योजना के तहत में और अलग से। तो दोस्तों बात करें अपन इसके लाभ क्या क्या होने वाले हैं, तो दोस्तों इस योजना को लेकर यानी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत में आपको बेनिफिट्स यानी क्या क्या लाभ आपको देखने को मिलेगी, जिसके तहत में आपको उस योजना के तहत में आपको पूरा प्रॉपर रूप से लाभ मिल सके। तो दोस्तों अपन बात करें कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का मुख्य उद्देश्य है वो माता पिता के बेटी को जन्म को प्रोत्साहित किया जाना है, यानी जब जन्म होता है तब उसका हॉस्पिटल में अगर जन्म होता है या कहीं पर जन्म होता है तो उनको लाभ मिलता है। तो दोस्तों इसको लेकर इस योजना के तहत में राज्य सरकार की बेटियों को जब जन्म से लेकर कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करती है तब तक पढ़ाई को लेकर 50,000 रुपए तक का खर्चा गवर्नमेंट सरकार है वो आर्थिक मदद उनको मिलने वाली है। तो दोस्तों अपन बात करें कि योजना का लाभ है वो 6 अलग अलग किस्तों के माध्यम से मिलेगा आपको, ताकि आपको छोटी छोटी किस्तों के रूप में एक साथ जब पैसा आता है तो आप जल्दी खर्च करने लग जाते हैं। तो दोस्तों इसके साथ में मानी बालिकाओं को सही समय पर सहायता मिल सके। तो दोस्तों डीबीटी के माध्यम से आपको यह राशि है वो माता पिता या बालिका या उसके माता पिता के अकाउंट में बैंक खाते में जमा किए जाते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपको यह राशि है वो सीधे बालिका या उसके माता पिता के बैंक अकाउंट में जमा किया जाता है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना से महिला यानी बेटियां हैं उनको शिक्षा मिल सकेगी और आगे समाज के प्रति एक सकारात्मक सोच का विकास होने वाला है। तो दोस्तों यानी होने लगेगा। तो दोस्तों इस योजना के परिणाम स्वरूप आपको बताएं तो राज्य के लिंगानुपात में बहुत बड़ा सुधार आने का संभावना है। तो दोस्तों इसमें आपको बेटियों को बिना किसी आर्थिक दिक्कत के अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। तो दोस्तों किसी भी कोई भी दिक्कत ना हो सके उसी के तहत में आपको आगे बढ़ाना होगा। तो दोस्तों अपन बात करें कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना और मतलब इंस्टॉलमेंट यानी कौन कौन सी किस्तें किस टाइम से आती है, कितने वर्ष में आपको पूरी किस्तें मिलने वाली है। तो दोस्तों बात करें कि वो भी पर 50,000 रुपए तक की राशि है वो आपको कैसे मिलने वाली है। तो दोस्तों उसकी मैं बात करूं जिसके तहत में आपको इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को विभिन्न चरणों में आपको आर्थिक सहायता है वो दी जाती है। तो दोस्तों योजना के तहत में कुल 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता है वो आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों अब विभिन्न चरणों के तहत में विभिन्न तरह से आपको मिलेगी, जिसमें आपको जो बालिकाओं के जन्म से लेकर उनकी उस शिक्षा तक के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न किस्तों के माध्यम से आपको लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों बात करें प्रथम किस्त की, जिसमें आपको जन्म के समय यानी जब बेटी का जन्म होता है तो आपको 2500 रुपए के तौर पर यानी 2,500 रुपए के तौर पर आपको उसके दिया जाता है। तो दोस्तों बात करें दूसरी किस्त 1 वर्ष की आयु होने पर आपको टीकाकरण जब पूरा कर लिया जाता है, जब बच्ची के टीकाकरण को पूरा हो जाता है तब आपको 2500 रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलती है। तो दोस्तों तीसरी किस्त है वो पहली कक्षा में आपको प्रवेश देने पर यानी 5 या 5.5 वर्ष की जब होती है तब आपके पहली कक्षा में यानी प्रथम कक्षा में आप जब भी मतलब एडमिशन करवाते हैं स्कूल में तब आपको 4,000 रुपए तक का अकाउंट में उसके ट्रांसफर होने वाले हैं। तो दोस्तों चौथी किस्त है वो आपको 6ठी कक्षा में प्रवेश होने पर जब आपको 6 कक्षा में यानी 5 कक्षा पूर्ण कर लेती है और 6 कक्षा में प्रवेश करती है तो उसके पास में 5,000 रुपए तक को अमाउंट दिया जाता है। तो दोस्तों 5वीं किस्त है वो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद में अब जब 12th में आती है यानी आपको 11th में आती है तब आपको इसके साथ में 11,000 रुपए तक का मतलब आर्थिक रूप से मदद दी जाती है। तो दोस्तों आपको इसके बाद में बताया कि 6ठी किस्त का लाभ है वो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद में जब आपको 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेती है तब आपको 25,000 रुपए तक की आर्थिक मदद है वो इन किस्तों के माध्यम से दी जाती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपको 6 किस्तों के रूप में इन बेटियों को लाभ दिया जाता है। तो दोस्तों इन किस्तों का उद्देश्य है कि ये सुनिश्चित करना है कि बालिकाओं न केवल शिक्षा प्राप्त करे और उनकी बल्कि पूरी शिक्षा उनके दौरान में आर्थिक सहायता भी मिल सके। तो दोस्तों बात करें मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना एलिजिबल यानी उनके क्या क्या आपको पात्रता रखनी पड़ेगी एलिजिबिलिटी। तो दोस्तों बात करें कौन कौन इस योजना की पात्रता रख सकती है और कौन कौन इस योजना के तहत में पात्रता मिलने वाली है। तो दोस्तों उसकी भी बात कर
लेते हैं। तो दोस्तों इसके साथ में मुख्यमंत्री राजश्री योजना एलिजिबल क्या रहने वाली है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत में केवल बालिकाओं ही लाभ प्राप्त कर सकती है और उसके लेकर निम्नलिखित पात्रता और शर्तें निर्धारित की गई है। तो दोस्तों योजना का लाभ है वो केवल राजस्थान के स्थायी निवास जिस भी राज्य से लाभ लेना चाहते हैं उस राज्य का निवासी अनिवार्य रूप से होना चाहिए और बालिकाओं का जन्म किसी सरकारी अस्पताल या पंजीकृत नर्सिंग होम में यानी अस्पताल में होना अनिवार्य रहेगा। तो दोस्तों बालिकाओं की परिवार को 2 बच्चे मतलब 2 बच्चों तक ही योजना का लाभ मिल सकेगा। अन्य जब भी यानी परिवार में 2 से अधिक बच्चों के मामले हैं तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर से आपकी 2 बालिका होती है तो ये आपको इस योजना तक लाभ मिलेगा, अन्यथा आगे आप जितनी भी बच्ची हो सकती है उनका लाभ नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों बात करें कि बालिकाओं की पढ़ाई है उनको निरंतर जारी रहनी होगी और रहनी चाहिए और उन्हें मतलब अगली किस्त मिल पाएगी। जब भी ये अगली किस्त तब मिल पाएगी जब आपकी अगली कक्षा में निरंतर यानी पढ़ाई पूर्ण कर लेते हैं 12th तक की, तब आप इस योजना का लाभ पूरा ले पाएंगे, अन्यथा आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों बात करें बालिकाओं के परिवार की वार्षिक आय है वो सरकारी नियमों के तहत में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों वो 2.5 लाख रुपए तक की रखी गई है, उससे 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री राजश्री योजना मतलब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबसे पहले महत्वपूर्ण रहने वाले हैं जो आपको आवेदन करने में बहुत आसान तरीके से रहने वाले। तो दोस्तों योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। ये दस्तावेज आपके पास में बहुत अनिवार्य रूप से रहने वाले हैं और पात्रता की पुष्टि के लेकर आवश्यक निम्नलिखित दस्तावेज है वो इस योजना के तहत में रहने वाले हैं। तो दोस्तों बालिका का जन्म प्रमाण पत्र रहने वाला है। तो दोस्तों बालिका जब जन्म लेती है उस समय आपको डॉक्टर के द्वारा एक फॉर्म के तहत में जन्म प्रमाण पत्र भी बनाया जाता है। तो दोस्तों और माता पिता का आधार कार्ड या पहचान पत्र भी रहने वाला है। तो दोस्तों परिवार का आय प्रमाण पत्र भी रहने वाला है। तो दोस्तों इसके साथ में मूल निवास प्रमाण पत्र है और बैंक डिटेल्स है जिसकी भी साइन माता पिता की हो सकती है। तो दोस्तों और पासपोर्ट आकार की एक फोटो आपके पास में होनी चाहिए। तो दोस्तों इस दस्तावेजों के बिना योजना के लेकर आवेदन नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इसलिए आपको सुविधा के लेकर आपको आवेदन करते समय आपके पास में यह दस्तावेज है वो आपके पास में मौजूद रहने वाले हैं। तो दोस्तों इसके बारे में बात करें कि आपको इस योजना के तहत में किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा और अगर जो आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं राजश्री योजना में जिसके आपको किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा। तो दोस्तों अगर जो आप घर बैठे मोबाइल से आवेदन करना चाहते हैं तो राजश्री योजना के तहत में आपको अगर जो घर बैठे करना चाहते हैं या अपने पंचायत में जाकर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लेकर आपको मुख्यमंत्री राजश्री योजना को आवेदन करने के लेकर सबसे पहले आपको किसी सरकारी अस्पताल या जननी सुरक्षा योजना के जुड़े अस्पताल में जाना होगा। तो दोस्तों उस जाने के बाद में आपको कलेक्टर कार्यालय या जिला परिषद है और उसके बाद में ग्राम पंचायत या स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क करना सकते हैं। तो दोस्तों उन संपर्क करने के बाद में आपको मुख्यमंत्री राजश्री योजना का उससे एक फॉर्म है वो आपको एक अप्लाई फॉर्म करने को लेकर बोलता है उसको लेना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके बाद में आपको फॉर्म मिलने के बाद में उनसे सभी सारी का जानकारी है वो आपको भरनी पड़ेगी। उसमें जानकारी भरने के बाद में साथ फॉर्म के साथ में जितनी भी आवश्यक दस्तावेज आपको संलग्न करना है। तो दोस्तों उसके बाद में पूरा फॉर्म और दस्तावेज स्थान पर वापस जमा करना होगा और उन फॉर्म जिससे लिया है वहां से आपको वापस भी जमा करना पड़ेगा। जहां से आपने फॉर्म लिया था उसके पास में आपको मतलब वापस जमा करना पड़ेगा। सही अस्पताल यह हो साइज का जहां से आपने फॉर्म लिया है वहां से। तो दोस्तों इसके बाद में आपके आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि ये सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाता है बहुत ही जल्दी। तो दोस्तों इसके लेकर आप राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना में आवेदन भी कर पाएंगे इस तरीके से। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से काफी सारी जानकारी समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो के माध्यम से और जानकारी लेते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।